बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम प्रतापगढ़ था। वहाँ के राजा महाराज प्रताप सिंह थे। वह बहुत प्रतापी राजा थे। वह सभी ज्ञानों में कुशल थे। अपने प्रजाजनों को अधिक आदर करते थे, इसलिए उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनसे मिलने तथा मदद मांगने दूर दूर से राजाओं, महाराजाओं तथा व्यापारियों और वहाँ के लोग आया करते थे। वे सभी पड़ोसी राजाओं को आपस में मिलाकर रखते थे, जिसके कारण वे बहुत लंबे समय से शासन चला रहे थे। वे अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए उनको एक चिंता सताती रहती थी कि अपने किस बेटे को राजा बनाएंगे, अपने किस बेटे को राजगद्दी पर बैठाकर राज्याभिषेक करेंगे। वो इसलिए क्योंकि दोनों बेटे सभी कौशल में माहिर थे। दोनों परम ज्ञानी और बलवान थे। प्रताप सिंह के दो रानियां थीं। दोनों रानियां बहुत सुंदर और परम ज्ञानी थीं। पहले रानी का नाम सुंदरी तथा दूसरी रानी का नाम कमला था। राजा अपने दोनों रानी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे कभी निर्णय नहीं ले पाते थे कि अपने किस बेटे को राजगद्दी पर बैठाएं। पहली रानी सुंदरी, जिसके बेटे का नाम सुजान और दूसरा मनोहर, जो रानी कमला का बेटा था, दोनों एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इसलिए दोनों के पास बल, पराक्रम, धैर्य, साहस सभी गुण एक बराबर थे। प्रताप सिंह के शासनकाल में सभी लोग बहुत खुश थे। किसी को कोई कष्ट नहीं था। प्रताप सिंह अपने गुप्तचरों को पूरे नगर में फैलाए रखते थे, जिससे कोई भी गतिविधियों का समाचार तुरंत ही उन्हें मिल जाता था। एक सुबह महाराज प्रताप सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए निकल गए। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार धीरे धीरे शाम होने लगी। प्रताप सिंह अपने राज्य की ओर देखे, जहां का किला काफी ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें किला साफ साफ दिखाई दे रहा था। वे सोचे कि हम अपने किले से काफी दूर निकल चुके हैं। ऐसा सोचकर वे अपने राज्य की ओर वापस तेजी से चल दिए। कुछ समय घोड़े दौड़ाने के बाद वे घने जंगल में पहुंच गए। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक सरोवर दिखाई देता है। रात अंधेरी होने लगी। प्रताप सिंह ने सोचा कि आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। उन्होंने अपने घोड़े को थोड़ा चारा देकर एक पेड़ से बांध दिया और वो सरोवर के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जंगल की ठंडी हवाएं चलने के कारण उन्हें तुरंत नींद आ गई और वे गहरी नींद में चले गए। कुछ समय बाद घुंघरू की आवाज सुनकर उनकी आंख खुली। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उस सरोवर में स्नान करने जा रही है, जिसके घुंघरू की आवाज मेरे कानों तक आ रही है। प्रताप सिंह उठकर पेड़ के आड़ में छिपकर देखने लगे। वह स्त्री सरोवर में स्नान करने लगी। कुछ समय के बाद वह स्नान करके सरोवर से बाहर निकली और किले की ओर चल दी। प्रताप सिंह ने सोचा, इतनी अंधेरी रात को कौन हो सकता है। उन्होंने उसका पीछा किया। उस स्त्री को ऐसा आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह बार बार पीछे पलट कर देखती, पर राजा पीछे झाड़ी की ओट में छिप जाते। अब वह स्त्री काफी तेज कदमों से आगे चलने लगी और उसी के साथ घुंघरू की आवाज तेजी से आने लगी। राजा चुपके से उसका पीछा करते हुए जा रहे थे। राजा ने देखा, सामने वाली झाड़ी के बाद स्त्री गायब हो चुकी है। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास न था। वह अपनी आंख मलते हुए उस झाड़ी के पास जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। रात के अंधेरे में राजा को कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए वे वापस से वहीं सरोवर के पास आ गए और विश्राम करने लगे। सुबह की किरण और पक्षियों की चहचहाहट से नींद खुली। फिर राजा को रात वाली घटना याद आई। उन्होंने सोचा, शायद वह मेरा कोई भ्रम था। वे अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की ओर वापस चल दिए। जाते जाते उन्हें वही झाड़ी दिखाई दी। राजा ने उस झाड़ी का मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि झाड़ी के बीच में एक बड़ा सा पत्थर है। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को हटाया, वहां एक सुरंग थी। राजा ने बिना सोचे उस सुरंग में प्रवेश किया
और उस सुरंग के माध्यम से वे सीधा अपने महल की रानी सुंदरी के कक्ष में पहुंचे, जहां पर रानी नहीं थी। राजा झट से सुरंग का दरवाजा बंद किया और चुपके से अपने कमरे में चले गए। कुछ समय बाद रानी आई तो उसकी नजर फर्श पर राजा की अंगूठी पर पड़ी। उन्होंने सोचा, राजा की अंगूठी यहाँ कैसे? रानी सुंदरी को इस बात पर कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, राजा की अंगूठी यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सोचा, कहीं राजा को हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। उसने झट से अपने पलंग के नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब रानी सुंदरी को राजा प्रताप सिंह की अंगूठी अपने कक्ष में मिलती है, तब रानी सुंदरी अपने बिस्तर के नीचे देखती है, कहीं राजा को मेरे सुरंग के बारे में पता तो नहीं चल गया। पर वहां कोई नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले से था। पर राजा की अंगूठी यहाँ कहाँ से आई? यह बात रानी सुंदरी को अजीब लगी। तब रानी सुंदरी राजा के पीछे अपने 2 गुप्तचर लगा देती है। वे दोनों गुप्तचर पल पल के समाचार अपनी रानी सुंदरी को देते थे। उधर राजा प्रताप सिंह को रानी सुंदरी पर कुछ संदेह हुआ। वे रानी सुंदरी को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे, क्योंकि रानी सुंदरी ने अपने कक्ष में सुरंग बनवाया था। राजा ने भी अपने 2 विश्वसनीय गुप्तचरों को रानी सुंदरी के पीछे लगा दिया, पर किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गुप्तचर को कोई समाचार मिल ही नहीं पाता था। रानी का कमरा बंद रहता था और राजा का भी कमरा बंद रहता था, और बगैर अनुमति के उनके कमरे के अंदर कोई नहीं जा सकता था, जिसके कारण गुप्तचर रखने का कोई फायदा नहीं हुआ। राजा परेशान थे। उनके महल में यह क्या चल रहा है? एक रात राजा प्रताप सिंह को नींद नहीं आ रही थी। वे अपने महल के बालकनी में इधर उधर टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कोई 2 स्त्रियां उनके महल से बाहर जा रही हैं। तो महाराज सोच में पड़ गए, इतने रात को भला महल से बाहर कौन जा सकता है? इसलिए वह भी चुपके से उन दोनों के पीछे चल दिए। राजा ने देखा, एक लाल साड़ी पहने और एक सफेद साड़ी में 2 औरतें जा रही थी। राजा उस लाल साड़ी को पहचानता था। वह साड़ी सुंदरी की थी, जो राजा ने उनके बेटे के जन्मदिन पर दिया था, यानी कि राजकुमार के जन्मदिन पर। राजा पहचान गया कि यह रानी सुंदरी है, पर उसे चेहरा साफ से दिखाई नहीं दिया। राजा ने सोचा, यह सुंदरी है, पर यह ऐसे क्यों जा रही है? राजा भी चुपके से उसके पीछे पीछे चलने लगा। असल में वह रानी सुंदरी नहीं, रानी कमला थी। कमला, जो राजा प्रताप सिंह की दूसरी रानी थी। वह अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाना चाहती थी, इसलिए वह तंत्र विद्या सीख रही थी। अपने एक दासी के साथ घने अंधेरी रात में दासी के कहने पर तंत्र विद्या सीखने के लिए तांत्रिक के पास घनी और डरावनी रात में उस भयानक जंगल में जा रही थी। जंगल बहुत घना था। धीरे धीरे वे दोनों एक शमशान घाट के तांत्रिक के पास पहुंच गए और उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए और तांत्रिक से तंत्र विद्या सिखाने का अनुरोध किया। इस पर तांत्रिक अपने हाथ में कुछ लेकर अपनी मुट्ठी को मुख के पास ले जाकर कुछ बुदबुदाता हुआ शमशान घाट में जल रहे आग पर कुछ डालता है। तभी वहां सभी जगह धुआं फैल जाता है। कुछ देर बाद धुआं शांत होता है। तब तक तीनों लोग वहां से गायब हो चुके थे। राजा घबरा गया और वह अपने महल वापस आ गया। उसे रानी सुंदरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में तलवार लेकर रानी सुंदरी के कक्ष की ओर चल दिया और रानी सुंदरी के कक्ष के दरवाजा खटखटाते हुए अपनी रानी को आवाज देता है। तभी रानी सुंदरी अपने कमरे से बाहर निकलती है। राजा उसे देखकर एकदम से हक्का बक्का रह जाते हैं और वे सोचते हैं, अभी अभी तो इसे मैंने शमशान घाट में देखा, यहाँ कैसे पहुंच गई? उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। फिर भी वे अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि रानी सुंदरी को गिरफ्तार कर लो। राजा प्रताप सिंह का इतना कहना था कि सैनिकों ने रानी सुंदरी को गिरफ्तार कर काल कोठरी में डाल दिया। कोई भी पहुंच नहीं सकता था और वहां पर हजारों सैनिकों का पहरा था। रानी सुंदरी के कक्ष को बंद कर दिया गया
अगले दिन रानी को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी देने से पहले राजा ने रानी से अंतिम इच्छा पूछी। वे रानी को फांसी देना नहीं चाहते थे क्योंकि वे उससे बहुत प्यार करते थे। इस पर रानी ने अपने बेटे मनोहर से मिलने का आग्रह किया। राजा ने उसका आग्रह स्वीकार किया और उसके बेटे मनोहर से मिलाने का वादा किया। राजकुमार मनोहर को खत भेज दिया गया कि रानी सुंदरी को कल फांसी देने वाले हैं। उधर रानी कमला के बेटे सुजान को भी खत मिला। उस खत को पढ़कर दोनों अपने राज्य को वापस जाने लगे। उन्हें अपने राज्य वापस जाने में 4 दिन लगते और रानी को फांसी कल ही दिया जाने वाला था। राजा अपनी रानी सुंदरी से बहुत प्यार करते थे। उन्हें सुंदरी को देखे बिना नींद नहीं आती थी। उस शाम को वे सुंदरी से मिलने गए। राजा ने सुंदरी से पूछा, तुम उस रात जंगल में क्या कर रही थी? रानी उसी बात को फिर दोहराई कि मैं उस रात जंगल में गई ही नहीं थी। तब राजा ने कहा कि तुम्हारे कमरे में वह सुरंग कैसी? रानी ने कहा, कौन सुरंग? कैसी सुरंग? मेरे कमरे में कोई सुरंग नहीं है। इस पर राजा ने कहा, वही सुरंग जिससे तुम उस जंगल में जा सकती हो। तब रानी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूं कि मेरे कमरे में सुरंग है, पर वह सुरंग कोई जंगल में नहीं जाती। वह सुरंग एक मंदिर के पास जाती है, जिससे रोज सुबह मैं पूजा करके भोजन ग्रहण करती हूँ। अगर आपको झूठ लगे तो चलिए, मैं उस सुरंग में आपको दिखाती हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर देख लूंगा। और तुरंत राजा रानी सुंदरी के कमरे में पहुंचे। उन्होंने वहां सभी जगह खोजा, पर वहां उन्हें 2 सुरंग दिखाई दी। राजा जब पहले सुरंग में गए तो वे सचमुच उस मंदिर के पास निकले, जो चट्टान के पीछे से सुरंग से रास्ता निकलता था। और दूसरी सुरंग, जिसमें राजा एक बार पहले भी जा चुके थे, वे उस सुरंग से उस जंगल में निकल गए। जब राजा ने रानी सुंदरी को बताया कि उसके कमरे में 2 सुरंग हैं, एक मंदिर की ओर जाती है और दूसरी जंगल की ओर, इस पर रानी सुंदरी ने कहा, मुझे जंगल वाले रास्ते के बारे में नहीं पता। राजा ने सोचा कि रानी सुंदरी को भी नहीं पता है, जरूर कोई है जो षड्यंत्र करना चाहता है। वे रानी सुंदरी को कहते हैं, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम काल कोठरी में महफूज हो। अब राजा को अपनी दूसरी रानी कमला पर शक हुआ। अब वह अपने दूसरे रानी कमला के कमरे में गए और देखा रानी सो रही है। अचानक राजा को उसके पैरों पर नजर आया। उसके पैरों में कांटा चुभा था। राजा ने उससे पूछा तो रानी ने कहा कि महल के बगीचे में एक कांटा चुभ गया था। अब ठीक है, राजा को उस पर शक हुआ। अब रानी कमला के पीछे अपने 2 गुप्तचर लगा दिए राजा ने। अगली रात फिर राजा अपने बालकनी से वहीं लाल साड़ी और सफेद साड़ी में 2 स्त्री को अपने महल में जाते हुए देखा। जब अगली रात को राजा अपने महल के बालकनी में टहल रहे थे तो उन्हें फिर से वही 2 स्त्रियां, एक लाल और एक सफेद साड़ी में, महल से बाहर जाती हुई दिखाई दी। आज राजा पूरी तैयारी करके अपने सैनिकों के साथ लेकर उन दोनों स्त्रियों के रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे और धीरे धीरे उनका पीछा करने लगे। दोनों स्त्रियां वहीं काली अंधेरी रात और जंगल में पहुंच गईं और वहीं तांत्रिक के पास पहुंच गईं। और फिर तांत्रिक ने वैसा ही हाथ में कुछ लेकर मुख के पास ले जाकर कुछ बुदबुदाया और फिर तीनों वहां से गायब हो गए। राजा वहीं पर उनके आने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते एक पहर गुजर गया, पर वे लोग नहीं आए। पर राजा ने थोड़ा सोचा और इंतजार कर लेते हैं। इस प्रकार तीनों दूसरे पहर को फिर वहां वापस आ गए। तीनों के वापस आते ही राजा अपने सैनिकों के साथ उन पर हमला कर दिया। राजा और उनके सैनिकों ने दासी को मार गिराया। पर कुछ देर बाद राजा के सभी सैनिक मारे गए और राजा अकेले ही दोनों से लड़ने लगे। पर वे अकेले दोनों को नहीं हरा सकते थे, क्योंकि उन दोनों के पास काली ताकत थी। राजा किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। अगली सुबह वह जब रानी सुंदरी से मिलने काल कोठरी में गए तो देखा वहां की जंजीरें टूटी हुई थी, सभी सैनिक मरे हुए थे। राजा समझ गए कि यह सब रानी सुंदरी की चाल है और उसका कुछ बड़ा मकसद है।
जो हमसे छुपाना चाहती है। ऐसा सोचते सोचते वह अपनी दूसरी पत्नी कमला के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि कमला गायब है। राजा चिंतित हो गए और अपने मंत्री से कहकर सभा बुलवाई। सभा में सभी मंत्रीगण तथा नगरवासी उपस्थित थे। राजा ने रानी सुंदरी को पकड़ने का आदेश दिया। जो भी रानी सुंदरी को पकड़ेगा उसे 50,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। सभी नगरवासी रानी सुंदरी तथा रानी कमला की खोज में निकल पड़े, 50,000 सोने के सिक्कों की लालच में। सभी लोग सब दिशा में चल दिए। उधर सुंदरी का बेटा सुजान, जिसे कुछ दिनों पहले राजा का पैगाम आया था, वह अपनी रानी के साथ अपने राज्य के काफी करीब पहुंच गए थे। उनके राज्य में जाने से पहले एक जंगल पड़ता था, जिससे होकर वह अपने राज्य में जाते थे। शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, पर उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं करते हुए सोचा आज रात को अपने महल में ही आराम करेंगे, और वे अपने घोड़े पर तेजी से जंगल में जाने लगे। वे जंगल के कुछ ही अंदर गए होंगे कि उन्हें जंगली डाकुओं ने पकड़ लिया और उनकी रानी को बेरहमी से मार दिया और सुजान सिंह को बंदी बनाकर अपने कबीले के सरदार के पास ले गए। और दूसरी तरफ रानी कमला का बेटा मनोहर अपने राज्य वापस लौट गए। वे सबसे पहले महाराज से मिलने के लिए राज्यसभा में गए। महाराज प्रताप सिंह ने जैसे मनोहर को देखा, उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। वे अपने बेटे मनोहर को अपने पास बैठाकर सारे घटना के बारे में विस्तृत रूप में मनोहर को बताए। मनोहर को सुनकर बड़ा दुख हुआ और वह भी अपने माता कमला को खोजने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। अगली शाम को जब वापस लौटे तो सबसे पहले राजा से मिलने उनके पास गए। जैसे ही वे सभा में गए, वे वहां के नज़ारा देखकर हैरान थे। सभा में सभी मंत्रियों का कत्ल हो चुका था और रानी सुंदरी राजा के गर्दन पर तलवार रखकर कुछ पूछ रही थी। इससे पहले सुंदरी कुछ करे, मनोहर ने अपनी तलवार झट से चला दी और वह तलवार सीधा सुंदरी के आर पार हो गई। पर वह मरते मरते राजा को भी अपनी तलवार से मार देती है। यह सब देखकर तांत्रिक वहां से भाग जाता है जो रानी सुंदरी से मिला था। महाराज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। राजा ने मनोहर को राजगद्दी पर बैठाया और तुरंत सभी सैनिकों को बुलाकर मनोहर को राजा बना दिया गया। इस प्रकार राजा प्रताप सिंह ने अपना प्राण त्याग दिया। राजा का धूमधाम से अंतिम संस्कार किया गया। उधर सुजान को जब पता चला कि उसकी माता सुंदरी की हत्या मनोहर ने कर दी तो वह आग बबूला हुआ, पर वह कर भी क्या सकता था, उसे कैद कर रखा गया था। वह इस बात को कबीले के 2 आदमी जो आपस में बात कर रहे थे उनसे सुना कि हमारे राजा प्रताप सिंह मारे गए हैं और रानी सुंदरी को भी किसी ने मार डाला। अगले दिन सुजान की बलि दी जानी थी। सुजान की रखवाली के लिए 2 सैनिक रखे गए थे। सुजान ने दोनों को पास बुलाया और कुछ सोने के सिक्के देकर छोड़ने को कहा और कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगा। इतने सारे सोने के सिक्के पहली बार देखे थे उन लोगों ने। वे दोनों लालच में आ गए और सुजान सिंह का हाथ खोल दिया। सुजान सिंह हाथ खुलते ही सैनिक से तलवार छीनकर दोनों का धड़ अलग कर दिया और वह वहां से भाग गया। दूसरी तरफ मनोहर घूमते घूमते एक जंगल में जा पहुंचा, जहां उसे कुएं के पास एक लाश मिली जिसका सर गायब था। उसके पैर में एक पायल थी। वे इस पायल को पहचानते थे। यह पायल उनकी माता कमला की है। वे अपनी माता के शव को लेकर अपनी राजधानी पहुंचे। उन्हें बहुत दुख हुआ। मनोहर ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और अपने राज्य वापस लौट गए। वे सोच में पड़ गए कि उनकी माता कमला का कत्ल कौन कर सकता है। उसे लगा कहीं सुजान तो नहीं किया, क्योंकि वह अभी तक राजधानी नहीं पहुंचा है। मनोहर गुस्से में सभा बुलाई और नगर के सभी लोगों को आदेश दिया कि सुजान जहां भी दिखाई दे उसे मार दिया जाए। जो उसके धड़ को मेरे पास लेकर आएगा उसे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। उधर सुजान बदले की आग में जल रहा था और वह जंगल के काफी अंदर जा चुका था। तभी उसकी तांत्रिक से मुलाकात हुई। तांत्रिक जो रानी सुंदरी का भाई और सुजान का मामा था, उसने सुजान को सारी बात बताई और उसने यह भी बताया कि
मनोहर तुम्हें देखते ही मार डालने का आदेश दिया है। अब वहां के राजा तुम्हें बनना होगा और प्रतापगढ़ से अपनी माता सुंदरी का बदला लेना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक तंत्र विद्या सिखाऊंगा, जिससे तुम्हें प्रतापगढ़ किले को जीतने तथा तुम्हारी माता का बदला लेने में मदद मिलेगी। वे दोनों एक भयानक जंगल में चले गए और साधना करने लगे। सुजान सिंह तंत्र विद्या सीखने लगा, जिससे अपनी माता का बदला ले सके। वे एक ऐसी विद्या सीखे जिससे वे अपने प्राण को किसी और वस्तु में डाल सकते थे, पर इतना उनके लिए काफी नहीं था और वे अब अमर होना चाहते थे और पूरे प्रतापगढ़ पर अपने राज्य करने की इच्छा उनके मन में जाग चुकी थी। वे अब मनोहर को मारकर बदला लेना चाहते थे। तांत्रिक ने सुजान सिंह को महामृत्युंजय यज्ञ करने को कहा। सुजान सिंह यज्ञ करने के लिए मान गए। अगले सुबह दोनों एक गुफा के दरवाजे पर पहुंचे। अब प्रतापगढ़ के राजा मनोहर सिंह बन गए थे। कुछ दिनों तक सुजान सिंह का खोज चलता रहा, पर कोई समाचार नहीं मिला। एक दिन अचानक एक गुप्तचर ने आकर राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य के पास वाले जंगल में एक कुएं के पास से एक लाश मिली, जिसका धड़ गायब है। मनोहर सिंह उसे देखने के लिए खुद अपने घोड़े पर सवार होकर वहां जा पहुंचे। उन्होंने देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसी रानी कमला का शव मिला था। बाद में गांव वालों ने शव को पहचाना और उसका अंतिम संस्कार किया। धीरे धीरे इस प्रकार के शव कुएं के पास मिलना आम बात हो गई। आए दिन खबर मिलने लगी कि आज फिर एक कुएं के पास से जिसका सर गायब है। आए दिन खबर मिलती कि आज फिर एक शव मिला जिसका सिर गायब है। मनोहर सिंह बड़े हैरान थे। वे अपने गुरु के पास पहुंचे और सारी बात बताई। तब उनके गुरु ने उन्हें बताया, उस जंगल में उस कुएं के पास एक सर कटे चुड़ैल रहती है, जो अपने सर को खोजती है। वहां से हर आने जाने वाले व्यक्तियों का सर काट कर अपने धड़ से लगाकर वहां से हर आने जाने वाले व्यक्तियों का सर काट कर अपने धड़ से लगाना चाहती है। आज से कुछ साल पहले अर्का जादूगर ने उसे उस कुएं में कैद कर दिया था, जो कभी बाहर नहीं निकल सकती थी, जिसे किसी ने अब जगा दिया है। अब उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। गांव वालों को बचाने का एक तरकीब है, उन्हें उस जंगल में जाने से रोकना होगा। तब उन्होंने उस जंगल में जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया और वहां पर एक खत लगवा कर टांग दिया, जिसमें लिखा था, आगे सर कटे चुड़ैल रहती है, सावधान। उस दिन के बाद पूरे नगर में शांति थी। अब सभी गांव वाले चैन की सांस ले रहे थे। उधर सुजान सिंह, जो एक रहस्यमय गुफा के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा एक शेर का पुतला बनाया हुआ है। ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी के श्राप से वह पत्थर बन गया हो। और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि उस गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर लगाया हुआ था, जिसमें किसी मनुष्य के दोनों हाथों के पंजों के निशान थे तथा उस पर कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही वे पढ़ने के लिए आगे बढ़े, तांत्रिक ने उन्हें रोक लिया और कहा, जरा रुको, मैं देखता हूं। तांत्रिक ने उसे ध्यान से देखा। उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ मंत्र लिखा हुआ था। दोनों अपने हाथ को उस पत्थर पर बनाए पंजों पर रखा और उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। जैसे ही वे उस मंत्र को दोहराए, उन्हें जोर का झटका लगा और वे दोनों दूर जाकर गिरे। अचानक दरवाजे पर एक जिन्न प्रकट हुआ। उसने उन दोनों से पूछा, तुम कौन हो और मेरे स्वामी के आदेश के बगैर इस गुफा में जाने की हिम्मत कैसे हुई? जिन्न ने उन दोनों को अपने मंत्रों से बांध लिया और उन दोनों को अपने स्वामी के पास ले गया। जिन्न के स्वामी ने उन दोनों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। जब दो जिन्न ने उन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाने लगे, तभी एक जिन्न की नजर सुजान सिंह के उस तलवार पर पड़ी। उसने उन दोनों को जाने से रोका और पूछा, तुम्हें याद है कि यह तलवार तुम्हें कहां से मिली? सुजान सिंह ने बोला, हाँ, मुझे याद है। यह तलवार मैंने कबीले के एक सैनिक से छीना था। बातचीत चल रही थी, तभी जिन्नों के स्वामी वहां आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि प्राण प्रतिष्ठित तलवार सुजान सिंह के पास है, तब वह उन्हें रिहा कर देते हैं और सुजान सिंह को गुफा में जाने की अनुमति देते हैं और कहते हैं
तुम्हें जो चाहिए तुम हमसे मांग सकते हो। तब सुजान सिंह बोलते हैं, इस जिन्न को आप इस बोतल में कैद कर मुझे दे दीजिए। तब जिन्नों के स्वामी उस जिन्न को कैद कर सुजान सिंह के हाथ में दे देते हैं। सुजान सिंह बहुत खुश हुआ, पर हैरान भी थे। वे सोच में पड़ गए कि यह तलवार किसका है। आज फिर इस तलवार के मदद से हमारी जान बच गई। उन्होंने उस तलवार को निकाल कर देखा तो उसमें एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, पर दूसरे ही क्षण उन्हें उस जिन्न पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुजान सिंह ने उस जिन्न को बोतल सहित हवा में उछाल दिया। वह बोतल जाकर एक तालाब में गिरा। सुजान सिंह और तांत्रिक दोनों अब गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। उन दोनों को महामृत्युंजय यज्ञ करने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। सुजान सिंह ने तांत्रिक से पूछा, यह तलवार किसका है? तब तांत्रिक ने बताया कि पहले यह तलवार मैंने कभी नहीं देखा। जहां तक मुझे पता है यह तलवार दुनिया के सबसे बड़े जादूगर की है। मित्रों, कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताएं कमेंट में। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम अगला भाग आपके लिए प्रस्तुत जरूर करेंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।